खाना बना रहे हैं, सब्जी में या कुछ में तेल ज़्यादा डालें तो सासू माँ आके बोलती है तेल कम इस्तेमाल करना, कम तेल डालना, नहीं तो तेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रिचार्ज खत्म होना, मूवी खत्म होना, रिश्ता खत्म होना, बैटरी खत्म होना, समय खत्म होना, काम खत्म होना, दिमाग का खत्म हो जाना, चीनी खत्म होना, राशन खत्म होना, यहाँ तक कि इंसान का खत्म हो जाना, तो मीन्स खत्म हो जाना। Hello friends, in this chapter, in this video, I am about to discuss all these types of sentences. If you have noticed guys, if you have noticed, you definitely find one Hindi word. One Hindi word is common in all sentences, which is खत्म, खत्म हो जाना। इन हिंदी केवल एक ही शब्द आ रहा है, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। बट हाउ टू फ्रेम, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? यस गाइस, in English, in Hindi, only one word, khatm. But in English, we have to use many words so that our English sounds advanced, eloquent. Yes, friends, in this video, in this chapter, we learn the uses of proper words as well as vigorous practice. Yes, guys. So I request to all, please watch this video without skipping till the end so that you wouldn't miss any use of khatm. Any use of khatm. Don't miss even a single usage. Let's practice and speak fluent, eloquent. वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना प्लीज़। माई फर्स्ट सेंटेंस इज खत्म हो जाना, रिचार्ज का खत्म हो जाना। रिचार्ज खत्म हुआ, मोबाइल में हम लोग रिचार्ज करते हैं तो खत्म हो जाना, तो हिंदी में तो एक ही है, खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया। बट इन इंग्लिश गेट ओवर, गेट ओवर। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं सो दैट वी कैन स्पीक। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। फ़ोन का मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, तो माई रिचार्ज गॉट ओवर। GOT यहाँ जो है वर्ब वो अकॉर्डिंग टेंस we have to change, we have to use. So this sentence comes under simple past. Simple past takes verb to, second form of verb. तो get, got and third gotten. तो my recharge got over, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, verb का सेकेंड फॉर्म, my recharge got over. Your recharge gets over daily, every day. आपका रिचार्ज डेली खत्म होता है, आपका रिचार्ज डेली खत्म होता है, तुम्हारा रिचार्ज डेली खत्म होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम सभी जानते हैं, वी नो वेरी वेल, सिंपल प्रेजेंट तातेती। तो तातेती जो आता है जो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES को लगाते हैं। तो योर रिचार्ज गेट्स ओवर डेली एवरी डे, तुम्हारा रिचार्ज प्रत्येक दिन एवरी डे खत्म होता है, तो योर रिचार्ज गेट्स ओवर डेली एवरी डे। मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, माई रिचार्ज इज गेटिंग ओवर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब में ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ING, गेट ING लगा देते हैं उसमें, माई रिचार्ज इज गेटिंग ओवर। मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो माई रिचार्ज इज अबाउट टू गेट ओवर। हमारा गेट ओवर जो है खत्म होने के लिए यह फिक्स रहेगा, वी कांट चेंज इट, एंड हमारा सेंटेंस जैसा हम बोलना चाहे बोलेंगे। देखिए एक सेंटेंस है, अगर तुम ज़्यादा देर तक गेम खेलोगे तो मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। इफ़ यू प्ले द गेम फॉर टू लॉन्ग माई रिचार्ज विल गेट ओवर। तो हम लोग ने सारे टेंस को कवर किया है। गेट ओवर हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस से हो, किसी भी स्ट्रक्चर से हो, खत्म होने के लिए, रिचार्ज के खत्म होने के लिए वी यूज ओनली गेट ओवर। माई रिचार्ज गोट ओवर, सिंपल पास्ट। योर रिचार्ज गेट्स ओवर डेली एवरी डे, डेली भी बोल सकते हैं, एवरी डे भी बोल सकते हैं। तो गेट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। माई रिचार्ज इज गेटिंग ओवर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आ जाता है।
खत्म होने वाला है, तो होने वाला जब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो अबाउट टू का यूज करते हैं। तो माई रिचार्ज इज़ अबाउट टू गेट ओवर। अगर आप ज़्यादा देर तक गेम खेलोगे तो मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। यस, इफ़ यू प्ले द गेम फॉर टू लॉन्ग, बहुत देर तक, टू तक, लॉन्ग लंबे समय तक, माई रिचार्ज विल गेट ओवर। मूवी खत्म होना, एज वी नो, मूवी जब खत्म होती है तो इज रिटर्न द इंड, द इंड। तो हाउ टू यूज इन इंग्लिश? अरे बहुत बोरिंग है, कब खत्म होगा ये मूवी कब खत्म होगा? तो किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है ये? क्वेश्चन भी है, व्हेन, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, या फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आ रहा है, व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड। क्वेश्चन के लिए व्हेन लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। व्हेन विल दिस मूवी एंड। रुको, यह मूवी खत्म होने ही वाला है, खत्म होने वाला है। तो द मूवी इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है। नाउ इन दिस सेंटेंसेस वी लर्न, वी प्रैक्टिस यूज ऑफ एंड, यूजेस ऑफ एंड। मूवी खत्म होने वाली है, द मूवी इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाली है। यस, द मूवी हैज़ एंडेड, खत्म हो चुकी है, हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, हैज़ लेता है, हैज़, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द खत्म हो चुकी है, तो द मूवी हैज़ एंडेड। अब जाकर के क्या करोगे? मूवी खत्म हो चुकी है, लेट हो गए हो आप, तो द मूवी हैज़ एंडेड। मूवी खत्म हो गया, मूवी खत्म हो गया, तो सिंपल पास्ट, द मूवी एंडेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होता है। यस गाइज, वी नो वेरी वेल। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम फास्टली, जल्दी आ जाओ, अन्यथा नहीं तो मूवी या सिनेमा या पिक्चर खत्म हो जाएगा। जल्दी चलो, हरी अप, कम फास्टली, अदरवाइज मूवी विल एंड। तो फ्यूचर में आ गया, सिंपल फ्यूचर में आ गया। तो टेंस में रहे सेंटेंस, किसी भी टेंस के अंतर्गत रहे या कोई भी स्ट्रक्चर्स रहे, हमें इस टाइप के सेंटेंस में एंड का यूज करना है। यूजेस ऑफ एंड, मूवी का खत्म हो जाना, और रिचार्ज के खत्म होने के लिए गेट ओवर। नौ थर्ड, रिश्ता खत्म होना, रिश्ता भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो कैसे? रिश्ता खत्म होने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? विच वन वर्ड? ओवर, OVR, ओवर। ओवर, रिश्ता खत्म होने के लिए ओवर। तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। हमारा रिश्ता खत्म हो गया, बोलते हैं ना, अरे उससे अब रिश्ता नहीं रहा, उससे रिश्ता खत्म हो गया है। आवर रिलेशनशिप इज ओवर। ओवर हमेशा रिश्ता के लिए जहाँ रिलेशनशिप की बातें आएंगी वहाँ पर यूज करेंगे ओवर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता कब का खत्म हो गया, कब का खत्म हो गया, अब नहीं बचा है। तो आवर रिलेशनशिप लॉन्ग अगो, कब का, बात पीछे की है। जैसे स्टोरी बुक में पढ़ते हैं ना, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, ऐसे लिखा रहता है। तो आवर रिलेशनशिप अगो, कब की खत्म हो गई है, कब की खत्म हो गया। आप जिस टेंस में बोले, जिस सेंस में बोले, बट यूज फॉर रिलेशन एंडिंग वर्ड ओवर। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर हम अपने रिश्ते में समझौता नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये खत्म होगा। यस गाइस, तो इफ़ यू डोंट compromise with the relationship, if you don't compromise with relationship, definitely, obviously, will over। अगर हम अपने रिश्ते में थोड़ा सामंजस्य नहीं बना के रखेंगे, प्यार मधुरता बना के नहीं रखेंगे, थोड़े अपने कान को बंद नहीं करेंगे, एक आँख एक कान को नहीं बंद करेंगे, इसको थोड़ा सॉफ्ट नहीं रखेंगे तो रिश्ता नहीं रहेगी, ये सभी जानते हैं। तो इफ़ यू डोंट कंप्रोमाइज विथ द रिलेशनशिप, डेफिनेटली विल ओवर। रिश्ते खत्म होने के लिए ओवर, खत्म हो गया है, और रिलेशनशिप इज ओवर इफ़ यू डोंट कंप्रोमाइज विथ द रिलेशनशिप विल ओवर इट लॉन्ग अगो। नाउ बैटरी खत्म हो जाना, बैटरी रहते हैं हर चीज़ में,
घड़ी में रहता है, टीवी रिमोट में रहता है, एसी रिमोट में रहता है, मोबाइल में रहता है, सब कुछ में तो बैटरी रहता है। रिचार्ज करते हैं हम, बैटरी को रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज खत्म होने के लिए वी लर्न गेट ओवर। नाउ बैटरी खत्म हो जाना, गेट ड्रेन, गेट ड्रेन। रिचार्ज खत्म होना, गेट ओवर। बैटरी खत्म हो जाना, गेट ड्रेन। द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन। मेरे फ़ोन का बैटरी खत्म हो गया। तो ये पास्ट में चला जाता है, सिंपल पास्ट में, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेट का गॉट। द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन। द बैटरी ऑफ माई फोन कैन गेट ड्रेन एनी टाइम। मेरे मोबाइल का बैटरी कभी भी खत्म हो सकता है। हाउ टू फ्रेम? तो द बैटरी ऑफ माई फोन, द बैटरी ऑफ माई मोबाइल कभी भी खत्म हो सकता है। कैन कैन गेट ड्रेन एनी टाइम। यहाँ पर हम, जहाँ पर जैसे हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पर सामर्थ्यता का अनुभव हो, मीन्स हिंदी सेंटेंस में जहाँ सामर्थ्यता का हो, वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। वी नो वेरी वेल गाइस। तो कैन, तो यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी की बातें हो रही है। जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो इतनी लो हो गई है जो वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो द बैटरी ऑफ माई फोन कैन गेट ड्रेन एनी टाइम, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तुम्हारे मोबाइल का बैटरी कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। कौन सा टेंस आ रहा है ये? तातेती, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे फ़ोन का बैटरी कभी ख़त्म नहीं होता है। द बैटरी ऑफ योर फोन नेवर गेट्स ड्रेन, नेवर गेट्स ड्रेन। गेट वर्ब है, इसमें हमें एस लगाना है। या गाइस, तो तुम्हारे फ़ोन का बैटरी कभी ख़त्म नहीं होता, खत्म हो जाना, गेट ड्रेन। द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन, पास्ट में जा रहा है वर्ब। द बैटरी ऑफ माई फोन कैन गेट ड्रेन एनी टाइम, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं होता है। द बैटरी ऑफ माई फोन नेवर गेट्स ड्रेन। तो हम लोग सीख गए हैं इतना, वी लर्न इजीली, वेरी इजी। समय का खत्म होना, हर चीज़ का एक समय होता है ना, बोलते हैं अरे टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अप एंड ओवर, वी कैन यूज बोथ, वॉट एवर यू लाइक। अप एंड ओवर, टाइम खत्म हो गया, तो टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज ओवर। आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क, आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म करने वाला था। अबाउट टू गाइज यूज हुआ है, अबाउट टू मीन्स वाला था, ये काम होने वाला था, ये काम नहीं होने वाला था। अबाउट टू जहाँ पर होता है, जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, मतलब अब जाने वाला है के सेंस में होता है अबाउट टू। तो टाइम खत्म हो गया, टाइम इज अप, टाइम इज ओवर। आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क बट द टाइम वॉज ओवर, बट द टाइम इज अप, मेरा काम खत्म होने ही वाला था कि समय खत्म हो गया। एग्जाम में मेरा क्वेश्चन का आंसर पूरा होने ही वाला था, घंटी बज गई, सो आई कुडंट कम। हम लोग हर वर्ड से वाकिफ़ हैं, वी नो ऑल वर्ड्स, all phrasal verbs, whatever now I am using. But problem कहाँ है? What is our problem? Lack of practice. प्रैक्टिस के अभाव में हम सही टाइम पर सही वर्ड का, सही इडियम्स का, सही फ्रेज का you can't use. This is our weakness, या हमारी, हम लोगों की कमजोरी है। सो डोंट गिव अप, प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस। समय का खत्म होना, अप एंड ओवर, अप भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। तो योर टाइम इज, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मैं एग्जाम में लास्ट आंसर कर रही थी, करने ही वाली थी कि टाइम खत्म हो गया। तो आई वॉज अबाउट, मैं अपना काम खत्म करने ही वाली थी कि समय खत्म हो गया। आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क बट द टाइम वॉज ओवर। अब का सेंटेंस कहीं से भी हो, लेकिन टाइम खत्म होने के लिए हम अप एंड ओवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, काम खत्म होना, सबका काम खत्म होता है, फिनिश। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैंने अपना काम
ख़त्म कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है गाइस, हैज़ बीन, तो वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, काम का ख़त्म होना और काम का ख़त्म होना, ठीक है। तो मेरा काम ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो चुका है, तो ख़त्म कर लिया है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव, हैज़, जैसा मैंने पहले भी बताया है, जो हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है, तो फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म, दिस इज अ वर्ब फिनिश एंड हैव, सो फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, पूरा कर लिया है, ठीक है। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड वेरी सून, बहुत ही जल्दी, काम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो अबाउट टू, खत्म होने वाला है तो अबाउट टू, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तो द वर्क विल बी फिनिश्ड वेरी सून, शॉर्टली, कुछ भी ले सकते हैं, वेरी सून भी ले सकते हैं, शॉर्टली भी ले सकते हैं, बहुत जल्द में शॉर्ट। सेवेंथ, इंसान का खत्म होना, जो इस धरती पर आता है सबको जाना है, इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी, कोई वस्तु, ये पेन है, आ जाए कल परसों में टूट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो खत्म, इंसान का खत्म होना, पास अवे, पास अवे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बोला है, जो हम लोग सभी को जान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी के कारण हम लोगों के टंग में नहीं आ रहा है, तो इन दिस वीडियो सिंपली वी आर प्रैक्टिसिंग, यस गाइस। तो इंसान का खत्म होना, पास अवे, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गए, वो गुजर गए, पास्ट टेंस में आ रहा है, सिंपल पास्ट में, तो माय ग्रैंडफादर पास अवे, रिसेंटली, अभी उनका क्रियाकर्म चल ही रही हैं, मेरे मामा जी गुजर गए, यस, सच्ची में गाइस क्रियाकर्म उनकी चल रही है। माय मामा जी पास्ट अवे, यस गाइस, कैंसर हो गई थी, लेट मी गाइस। हाँ, तो दिस पर्सन, एग्जाम्पल लेते हैं, दिस पर्सन विल पास अवे सून, वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। विल, आई यूज्ड विल, मतलब गा गे गी, फ्यूचर टेंस, द पर्सन विल पास अवे सून, शॉर्टली, माई ग्रैंडफादर पास्ट अवे, दिस पर्सन विल पास अवे सून, या फ्यूचर में चला गया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, वो बहुत ही जल्दी गुजरने वाले हैं, मतलब सेंस में है, जो एक बार जाकर के हम लोगों को उनसे मिल लेना चाहिए, वो कभी भी जा सकते हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो इसको हमें कैसे बोलना है, गुजरने वाले हैं, अबाउट टू, अबाउट टू, वी शुड मीट हिम, वी शुड मीट हिम, ही इज़ अबाउट टू पास अवे, मतलब मृत्यु के बहुत करीब हैं, हालत बहुत ख़राब है, तो हम लोगों को एक बार मिलनी चाहिए, अबाउट टू, वी शुड मीट हिम, ही इज़ अबाउट टू पास अवे। दिमाग का खत्म होना, यस, दिमाग का खत्म होना, तो लॉस्ट, LOST, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैव यू लॉस्ट योर ब्रेन, हैव यू लॉस्ट योर ब्रेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यह सेंटेंस है, तो हैव यू लॉस्ट योर ब्रेन, हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन में आगे रखते हैं, तो हैव यू लॉस्ट योर ब्रेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह ऐसा बिहेव करता है कि लगता है उसका माइंड नहीं काम करता है, उसने अपना दिमाग को दिया है, तो ही एक्ट्स, ही बिहेव्स, मतलब ऐसा एक्ट करता है, ऐसा काम करता है, ऐसा बिहेव करता है, लाइक ही इज लॉस्ट हिज माइंड, हिज ब्रेन, वो ऐसा काम करता है, तो ही एक्ट्स, ही बिहेव्स लाइक ही इज लॉस्ट हिज ब्रेन, तो लॉस्ट, दिमाग का खत्म होना, लॉस्ट। नाउ चीनी खत्म हो गया, ग्रॉसरी खत्म हो गया, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रन अप एंड रन आउट, बोथ वी कैन यूज। जैसे चीनी खत्म हो गई है, तो शुगर हैज़ रन अप, हैज़ के साथ रन का वर्ब 3, रन ही होता है, तो शुगर हैज़ रन अप रन आउट, ग्रॉसरी खत्म होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है, तो ग्रॉसरी इज अबाउट टू रन अप रन आउट। खाना बना रहे हैं, सब्जी में या कुछ में तेल ज़्यादा डालें, तो सासू माँ आके बोलती है तेल कम इस्तेमाल करना, कम तेल डालना, नहीं तो तेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मोस्टली घर में बोलते हैं।
टू फ्रेम दिस सेंटेंस, तेल कम डालना नहीं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सरसों का तेल है, खाना बना रही हूँ तो सासू माँ आकर के बोल रही यूज लेस ऑयल, यूज लेस ऑयल अदरवाइज इट विल रन अप, इट विल रन आउट सून शॉर्टली। Guys, in this way we learned, we practiced, get over and get drain, up, over, finish, pass away, lost, run up, run out का एक शब्द है खत्म, लेकिन इंग्लिश में हमने इसे बहुत तरीके से यूज करने के लिए सीख गए हैं। यस गाइज, वी लर्न मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस। यस गाइज, आई होप this chapter must have useful, so please don't give up practice, please practice as much as possible. Yes guys, practice makes us perfect, without practice English is really impossible guys। चाहे कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, हम नहीं बोल सकते हैं। only practice। yes guys, and go ahead in your English journey। thank you for watching guys।